हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूँ तानिया शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूँ वापस आपसे रूबरू होने के लिए। इट्स बिन सो लॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। हम सब अपने घरों में कैद हैं कोविड-19 की वजह से, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को का पालन करना है बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट ये स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग योर टारगेट नाउ। अब आप सब जानते हैं, पहले जो आपका एग्जाम 3 मई को होने वाला था, अब वो आपका एग्जाम होगा जुलाई में। तो आपको एक्स्ट्रा 2 महीने 60+ डेज मिल गए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है लास्ट टाइम प्रिपरेशन थोड़ा सा रह गया, कुछ लूप होल्स रह गए, रिवीजन नहीं हुआ है। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, सो व्हाट इज योर टारगेट? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, योर टारगेट इज नीट 2020। तो मैं कहूंगी इससे डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी रिलैक्स। द वेरी वेरी फर्स्ट और यू कैन से द मंत्रा फॉर नीट इज, मैं जो आपको देना चाहती हूँ, इट इज बी रिलैक्स्ड, फील रिलैक्स्ड। बट इट डजेंट मीन तुम अपनी बुक्स उठाओ और साइड पे रख दो, नोट्स उठाओ साइड पे रख दो और बोलो भैया मैम ने तो कहा है रिलैक्स हो जाओ, नीट क्लियर हो जाएगा। इस रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? जिन्हें ये लग रहा था कि लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो पाई, हमारे कुछ लूप होल्स रह गए, कुछ वीक पॉइंट्स थे, कुछ वीक टॉपिक्स थे जो हमने कवर नहीं करे थे, तो स्टूडेंट्स, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू। किसका वेट हो रहा है भाई? इस डेज को, इस टाइम ड्यूरेशन को यूज करो एंड जो आपके लूप होल्स हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, वीक पॉइंट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करो, कवर करो। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, बी रिलैक्स्ड, यू हैव good enough time in your hands. Second is start feeling comfortable. जब तक आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आपके दिमाग में अगर 100 टेंशन चल रही हैं, एग्जाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उस फ्रेंड ने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, मैं रह गया। अरे उसने तो ये यूट्यूब चैनल देख लिया, उसने ये कर लिया, उसने इतने नोट्स बना लिए। स्टॉप डूइंग, स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस मटीरियल, ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज अब आप प्लीज रिलैक्स्ड हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी जो हेल्प करेगा आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, रिलैक्स्ड रहिए, कंफर्टेबल रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंट रहिए। एक कॉन्फिडेंस ही है जो आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। कॉन्फिडेंट हो तो सब हो जाएगा, बस जरूरत है मेहनत करने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 600#650+। घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अभी तक ठीक है हम टारगेट लेके चल रहे थे 500 550 का, ये था 3 मई तक का। अब आपको एक्स्ट्रा डेज मिले हैं, तो उन एक्स्ट्रा डेज में आप अपना टारगेट ऊपर लेके जा सकते हैं। और बाकी जिन स्टूडेंट्स को लगता था कि नीट अभी तक क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम है, हमने इतनी मेहनत नहीं की या मेहनत करी बट इतना टाइम नहीं था, राइट, तो वो स्टूडेंट्स अपना नीट क्लियर कर सकते हैं इन चंद दिनों में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक न्यू स्टार्ट की, तो मैं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगर आप कोविड-19 की बात करें तो ये एक पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इट्स अ बैड न्यूज। आई टोटली अग्री। बट इसमें भी अगर हम कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें तो वो क्या है? यू पीपल हैव गॉट गुड एनफ एम्पल ऑफ टाइम। तो जो कमियां रहेगी, जो खामियां रहेगी, उन्हें ढूंढिए और उनको खत्म कीजिए, उनको कंप्लीट करो। तो इस तरह से आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिला है बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो प्लीज स्टूडेंट, मेक पॉसिबल 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 एंड बेस्ट यूज ऑफ इट। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बच्चों आपसे बात करूं, तो मैं आपको ये कहूंगी, इन 60+ डेज में या इन 60 डेज में आपको निकालनी है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको अपना
मैक्सिमम बेस्ट 100% आउटपुट देना है। अगर आप चाहते हैं आपको नीट 2020 क्लियर करना है, और सिर्फ क्लियर नहीं करना, दो तरह की कैटेगरीज है बच्चों की, एक जिनको नीट क्लियर करना है, आई टोटली अप्रिशिएट, और एक जिनको अपनी मर्जी का कॉलेज चाहिए, उनको भी मैं फुल सपोर्ट करती हूँ। तो दोनों केसेस में आपको चाहिए बच्चों मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अब वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? तो व्हाट यू कैन डू, जो मैं सोचती हूँ, 12 आवर्स एवरी डे फॉर व्हाट? स्टडी भैया। अब अगर आपको लगे मैम 12 घंटे कौन पढ़ेगा, तो अगर आपको इस दुनिया पे नेक्स्ट टू भगवान बनना है, क्योंकि डॉक्टर्स आपने कोविड-19 में देख लिया, इस टाइम जो खुदा है वो हम भगवान के रूप में या खुदा के रूप में हम किसको देख रहे हैं? डॉक्टर्स को देख रहे हैं, जो हमारी जिंदगी बचा रहे हैं, राइट? तो अगर आपको ये एक नोबल प्रोफेशन विच इज रिगार्डेड एज नेक्स्ट टू द गॉड ऑन अर्थ, तो आपको 12 घंटे देना तो बनते हैं भैया, राइट? तो 12 घंटे आपको रोज पढ़ना है, और 6 से 7 घंटे की नींद एक स्टूडेंट के लिए काफी है। ये स्ट्रैटेजी, ये 2 टिप्स फॉलो करो, बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी, 110% श्योरली आएगी। और आपको एक प्रॉमिस करना है, मुझसे नहीं, अपने आप से ये प्रॉमिस आपको करना है, यस आई विल गिव माई मैक्सिमम 100% प्रोडक्टिविटी ईच डे फ्रॉम नाउ, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता। बिलीव मी स्टूडेंट्स, खुद से किया हुआ वादा निभाओगे तो पक्का आपका टारगेट अचीव होगा। नाउ आई विल गिव यू सम पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू अचीव योर प्रोडक्टिविटी, टू अचीव योर टारगेट। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स होंगे वो पॉइंट, वो मुद्दे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को करेंगे एनहांस, और नेगेटिविटी, जो मैंने नेगेटिव्स लिखा है, ये क्या करेंगे? ये वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को गिराने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम इन दोनों को एक एक बार करके डिस्कस करेंगे, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, सबको उनका टारगेट मिल जाए, राइट? तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं नेगेटिव्स को जो है उनको डिस्कस करूंगी। तो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी आपकी जिंदगी की, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की क्या है बच्चों? डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको आपसे जो आपका टारगेट है, आपको उससे दूर कर रही है। सबसे पहले फेयर, डर बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त पे डरना छोड़ दो। मैंने पहले भी कहा रिलैक्स हो जाओ भैया। तो वेरी फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन इज योर फेयर, एग्जाम का डर। एग्जाम कैसा आएगा, मुश्किल आएगा, इजी आएगा, ना जाने उसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कब होगा? अब तो आपको पता है भैया, डेट आ गई है एग्जाम की, अनाउंस हो चुका है, डरना छोड़ दो। एग्जाम हर साल जैसा आता है वैसे ही आएगा, और आप कर लोगे, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? तो एग्जाम फेयर अब नहीं करना है, एग्जाम फेयर को छोड़ दो। नेक्स्ट फेयर इज फिजिक्स का फेयर। सबके लिए ये नहीं होगा, मैं सबको नहीं बोल रही, बट मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको फिजिक्स हवा लगती है। मत डरो फिजिक्स से, आप अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिजिक्स को एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, राइट? वैल्यूएबल जो है वो पढ़ो, जहां से मैक्सिमम स्कोर निकल के आएगा वो पढ़ो, फिजिक्स से मत डरो, राइट? ओके, सो योर फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन इज फेयर, डरना नहीं है। सेकंड इज जो आप सबका फेवरेट है, सोशल मीडिया। नो डाउट सोशल मीडिया को मैंने नेगेटिव में डाला है, बट मैं नहीं कह रही कि ये नेगेटिव है, बट अभी के लास्ट डेज में इफ यू आर यूजिंग योर फेसबुक, योर व्हाट्सएप, योर इंस्टाग्राम, योर टेलीग्राम, तो बिलीव मी देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, इस चीज से नहीं कि क्या न्यूज आ गया क्या, बट इस चीज से, ओके मेरे फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, देख मैंने आज 2 मॉक टेस्ट कर लिए। आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैं तो बहुत पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गया, मेरे फ्रेंड ने मुझसे ज्यादा पढ़ लिया। तो स्टॉप यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, अपना इंटरेक्शन मिनिमम कर दो, वही चीजें यूज करो जो आपको भी हेल्प करेंगे। तो मैं स्ट्रिक्टली कहती हूँ, से अ बिग नो टू
योर सोशल मीडिया, रेस्ट इज योर चॉइस, बट मैं यही बोलूंगी, से अ बिग नो टू योर सोशल मीडिया. नाउ थर्ड इज डे ड्रीमिंग. ये जो दिन में आप लोग सपने देखते हैं ना, जो हम लोग, अरे मैं तो ऐसा हो जाएगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे, फिर मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, फिर मैं ऐसे पढ़ूंगी, ऐसे पढ़ूंगा, और मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, आई डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी, समथिंग फॉर माई प्लेस, समथिंग फॉर माई विलेज, टाउन, माई पेरेंट्स. बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा. डे ड्रीमिंग करना छोड़ दो. तभी आई हैव पुट 3 stars ओवर देयर. सो डे ड्रीमिंग इज वेरी डेंजरस. ये आपका बस क्या करवाएगी? टाइम वेस्ट. बिलीव मी, इट विल किल योर टाइम. योर डे ड्रीमिंग विल किल योर टाइम. आप जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर उनमें से 99% बच्चे ऐसे हैं जो डे ड्रीमिंग में बहुत वक्त जाया करते हैं. तो स्टूडेंट्स, स्टॉप डूइंग डे ड्रीमिंग. राइट नाउ नेक्स्ट इज रेलेवेंट ग्रुप्स. मैंने आपको जस्ट सेकंड पॉइंट बोला, सोशल मीडिया को बाइकआउट करो. से अ बिग नो टू सोशल मीडिया टिल योर एग्जाम. बट रेलेवेंट ग्रुप्स इफ नेसेसरी, जैसे अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाया है, आपने टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बनाया है, जिसमें आपने 24 घंटे में से 1 घंटा या आधा घंटे का एक टाइम फिक्स रखा है, जिसमें आप क्विज करते हैं रोज शाम को अपने स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, प्लीज फॉलो इट. बट इफ नेसेसरी, हर एक बच्चे का कैलिबर अलग होता है. अगर आपको लगता है आप उस ग्रुप में फिट बैठते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, इट इज गिविंग यू समथिंग इन अ पॉजिटिव वे टू क्लियरिंग योर टारगेट, टू क्लियर योर एग्जाम, तो प्लीज फॉलो. नेक्स्ट इज अवॉइड टेकिंग एडवाइसेस, वॉचिंग डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस. लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, मैंने आपको फिर वही बोला, आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो रिलैक्सेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आप बहुत से लोगों की एडवाइसेस लोगे. अरे यार, मैंने अपने टाइम पे ना ऐसे किया था, तू ये कर लास्ट टाइम पे, तुम ये कर लो लास्ट टाइम पे, तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट्स अबाउट यू. यू नो योर पॉजिटिव्स, यू नो योर नेगेटिव्स अच्छे से. यू आर द ओनली वन. आई थिंक एक इंसान खुद को सबसे अच्छे तरीके से खुद ही हम खुद को जानते हैं. स्टॉप टेकिंग एडवाइसेस. दुनिया भर में एडवाइसेस से भरे हुए चैनल्स हैं, लोग हैं. स्टॉप इट. एक जगह का एक सोर्स रखो और पढ़ो. और अब लोगों के जो ये आपको ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को लेना बंद करो. ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन देगा, हेल्प नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर अब हम बात करें, जितने नेगेटिव्स की मैंने बात की, जितने नेगेटिव्स की मैंने बात की, इफ यू कैन नॉट लीव ऑल दीज नेगेटिव्स, बिलीव मी, no one in this universe can help you. I'm not a magician, or any other one is not a magician, not even God can help you. अगर आप ये सब नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है कुछ दिन के लिए. अरे भैया, अपना टारगेट है, आपकी जिंदगी है, आपका मकसद है, आपका लक्ष्य है वो जिंदगी का, इतना सा तो सेक्रीफाइस बनता है. सो again I repeat, if you cannot leave all this, no one can help you in achieving your target in this whole universe. अब मैंने आपको कहा कि रोज हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रोज टारगेट बनाते हैं. You really feel so degraded, you feel bad, you feel so negative, you feel depressed actually when you are not able to achieve your daily target. अगर आप अपना डेली टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन आएगा, यू विल फील डिप्रेस्ड. तो इसलिए आपको अपना रोज का डेली का जो टारगेट है उसको अचीव किए बिना अपना दिन खत्म नहीं करना है. अगले दिन पे ये चीज नहीं टालनी है. स्टॉप पोस्टपोनिंग योर टारगेट्स, योर प्लान्स, योर स्टडीज, योर हार्ड वर्क. और कहते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए उस पर भरोसा करना शुरू कर दो, वैसा सोचना शुरू कर दो, तो आपकी डेस्टिनी आपको हेल्प करती. सो स्टार्ट बिलीविंग एज इफ यू आर डॉक्टर. आपको खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगा टूवर्ड सोसाइटी और आप पढ़ोगे. सो जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे ये लिख डालो, स्टडी स्टडी स्टडी. पेस्ट कर दो सामने. आप अपने फोन का वॉलपेपर सेट कर दो, डॉक्टर या स्टडी.
पेस्ट इट समवेयर, पेस्ट इट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप उठते हो, सुबह उठते ही जहाँ देखते हो वहां लिख डालो. बिलीव मी, आपका जो दिन शुरू होगा आपको पता होगा, आपको आपके टारगेट से वो डेविएट नहीं होने देगा और आप पढ़ाई करोगे. राइट तो इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की. पहले हमने किसकी बात की? डिस्ट्रैक्शंस की, विच वर ऑल नेगेटिव पॉइंट्स. नाउ विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव विच आर अट्रैक्शंस विच विल बूस्ट यू टू हेल्प टू अचीव योर प्रोडक्टिविटी. सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम घर पे सुनते आए हैं, सिटिंग. अपनी सिटिंग बनाओ. नाउ स्टॉप रोमिंग हियर एंड देयर. पढ़ाई अच्छा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लिया, रुक लिया, ये नो. यू हैव टू सिट, improve, increase your sitting. Second is your proper routine. There should be a routine for study. ऐसा नहीं एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और एक दिन पढ़ा ही नहीं. एक बैलेंस्ड रूटीन आपको फॉलो करनी है रोज. सो प्रॉपर रूटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. थर्ड इज यू शुड हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल. कि अगर कई बच्चों का अलग अलग होता है, कुछ बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ की जो एफिशिएंसी सुबह ज्यादा आती है, कुछ की रात में ज्यादा आती है, कुछ की दिन में ज्यादा आती है. अकॉर्डिंगली फिक्स योर टाइम टेबल और उसी को फॉलो करो. नाउ नेक्स्ट इज रिवीजन. मैं इसको बोलूंगी रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन. जितना अभी तक पढ़ा या जितना आप रोज का पढ़ रहे हो अब डेली रूटीन पे, उसकी डेली रूटीन में उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या सच में वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं. सो रिवीजन इज द मूल मंत्रा एक्चुअली टू क्लियर योर नीट. उसके बाद नेक्स्ट इज प्लानिंग. For every target, for every lakshya, there is always a planning and it should be on daily basis. रात को सोने से पहले दिमाग में सेटिंग कर लो, कल मेरा दिन ऐसा ऐसा होगा. एक मैप, एक रोड मैप बना लो, एक प्लान बना लो. सो इट शुड बी ऑन डेली बेसिस. प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दुनिया की कोई भी ऐसी पावर नहीं है, ऐसी आर्मी नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्लानिंग के बिना चलता हो. तो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज जो मैंने अभी पहले बात की, कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ. फील कॉन्फिडेंट कि जो मैंने पढ़ा है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने क्वेश्चन उसके सही सॉल्व किए, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है. अब इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ जाए, मैं उसे कर लूंगा या मैं उसे कर लूंगी. अवॉइड मल्टीपल इंफॉर्मेशन ओवरलोड. पीछे भी मैंने बात की, स्टॉप टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. इट विल ओनली लीड्स टू कंफ्यूजन, chaos, प्रॉब्लम, टर्बुलेंस, डिप्रेशन, राइट, नेगेटिविटी. तो एक सोर्स चुनो. आपने इतने दिनों से बुक्स पढ़ रहे हैं, अब आपने जैसे लेट्स टॉक अबाउट रेस्पायरेशन. तो अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो आपने उसको चाहे एनसीईआरटी से पढ़ा है, चाहे किसी रिफ्रेशर से पढ़ा है, किसी हेल्प बुक से पढ़ा है, किसी वीडियो से पढ़ा है, किसी टीचर ने पढ़ाया है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो. अब लास्ट के जो ये डेज हैं वहीं से उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो. इट शुड बी गुड सोर्स एंड वन सोर्स. डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज, इट विल लीड्स टू द कंफ्यूजन. राइट स्टूडेंट्स, नाउ मेक योर ओन स्ट्रेटेजी. तुम अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो, तुम जानते हो कि तुम कैसे खुद को सफल बना सकते हो. तो मेक योर ओन स्ट्रेटेजी. फॉलो करो अपने टारगेट को. मैंने आपको कहा, अभी हमने पीछे बात की, डेली रूटीन के टारगेट्स बनाओ, फॉलो देम. उसके बाद रेट योर सेल्फ. 1 से 10 तक आपने मेजर्स कर लिए. अब देखो आज आपकी रेटिंग कितनी है. क्या मैं 4 पे खड़ी हूं या 5 पे खड़ा हूं या 6 पे खड़ी हूं. कल मुझे इसको इंप्रूव करना है और धीरे 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 कहां तक लेके जाना है, 10 पे लेके जाना है. बिलीव मी स्टूडेंट्स, रेटिंग मैं अपने पर्सनल आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. बचपन से मैं रेटिंग खुद की करती आई हूँ और ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देता है और आपको एक मिरर दिखाता है आपका, व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली. राइट, उसके बाद एक्चुअल प्लानिंग अब क्या रहेगी आपकी. राइट, अगर आपने सोचना है, आपने माना ओके, let's take again example of respiration only. Okay, I know the respiration very well, I know this concept, let's solve questions on it. अगर आपके 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो सही है, इट मीन्स वो टॉपिक आपको
क्लियर है? अगर 90% से आपका परसेंटेज करेक्शन का डाउन जा रहा है, बिलीव मी स्टूडेंट्स, यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपको दोबारा पढ़ना है, राइट? और अब इन दिनों को कैसे यूज करना है, जल्दी से फाइंड आउट जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। मई के एंड तक, 31 मई तक आते आते आपको अपने सारे वीक टॉपिक्स को कवर करना है। हमेशा जो आपका फेवरेट टॉपिक है आप उसको पकड़ लेते हो। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, शुरू के 3 4 5 चैप्टर्स पे आप पढ़ पढ़ के कोई भी क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे, इंटरेस्ट बना है जी, मजा आ रहा है, इजी है। जैसे ही आगे आगे टॉपिक्स कॉम्प्लेक्शन बनना शुरू होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू होती है, आप यू फील, आई डोंट नो व्हाई यू फील सो डिस्ट्रैक्टेड। यू डोंट फील लाइक ओके वीक टॉपिक्स इनको बाद में पढ़ लेंगे। बट पहले बच्चों में यही कहूंगी, जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो आपको आते हैं, उनको मत पकड़ो। मई के एंड तक अपने वीक टॉपिक्स को कवर करो, उनका टेस्ट दो और देखो एफिशिएंसी कितनी निकल रही है। नाउ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रिवाइज, डेली रिवाइज, डेली रिवाइज जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? रात को सोने से पहले फिर रिपीट करूंगी, बिफोर स्लीप प्लीज मेक स्ट्रेटेजी। बोला जाता है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट यू प्लीज से टू योर सेल्फ miles to read, miles to do study before I sleep, right? And very important, I have to make strategy before I sleep. Okay? उसके बाद अगर हम बात करें, तीनों सब्जेक्ट्स को आपको डेली पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा, बोरियत भी नहीं आएगी, टेस्ट भी बरकरार रहेगा पढ़ाई का। इसलिए तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स को आपने देने हैं 3 to 4 आवर्स, राइट? केमिस्ट्री को 3 आवर्स, बायो को 3 आवर्स। कितना हो गया टोटल? 11 आवर्स हो गए, 10 आवर्स हुआ भैया। ओके, सो 10 आवर्स की जो ये स्टडी है, इट शुड बी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, इसमें आपको यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने, आपको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स नहीं देखने। जो आपका प्रॉपर आपको वन सोर्स, गुड सोर्स है, उसमें से आपको पढ़ाई करनी है। और जो 1 घंटा मैंने लास्ट में रखा है, इसमें आपको मार्क करने हैं जो 12th आवर है, बचा है आपके डाउट्स। अब ये जो 3 4 घंटे हैं, इनमें 3 घंटा पढ़ाई कर लो, 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री में 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर लो। बायो में भी 2 2.5 घंटे पढ़ लो, आधा 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर लो। और मैं आपको यही बोलूंगी, बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी, तो एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। आई डोंट नो मच अबाउट केमिस्ट्री एक्चुअली, बट क्या बायो की मैं बात करूंगी तो एनसीईआरटी को फिंगर टिप्स पे रखना है, ये हम सबको पता है। बट पता है किया नहीं, डू इट नाउ, राइट? तो आफ्टर में ये आपको क्या करना है, पूरे जून में पूरा एक रिवीजन देना है अपने 11th 12th के पूरे सिलेबस को, तीनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है? और जुलाई में आपका एंटायर सिलेबस का 1 to 26 तक, मैं तो भैया बोलूंगी 25 तक या 24 तक, एक दिन लास्ट में रिलैक्स हो जाओ, एंटायर रिवीजन दो खुद को। और सेल्फ स्टडी पे अब फोकस रखना। ये जो मैंने टाइम टेबल आपको दिया, इट इज फॉर सेल्फ स्टडी। तो जुलाई में एंटायर रिवीजन, मॉक टेस्ट आपको पूरे जुलाई में रोज देने हैं, रोज देने हैं, रोज देने हैं। और ये जो मैंने बीसीपी लिखा है, सारे पीसीपी लिखते हैं, बीसीपी, तो मई के एंड तक आते आते जब आपने वीक पॉइंट्स को सॉल्व कर लोगे भैया, रिमूव कर लोगे वीक एरियाज को, तो बायो में आपका, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर एंड में सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके 80 to 85 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। बायो में, केमिस्ट्री में 40, फिजिक्स में मिनिमम 30। तो ये आपका 600 650 स्कोर प्लस वाला जो स्कोर है आप डेफिनेटली अचीव करोगे। बिलीव मी, आप ये अचीव कर लोगे। नाउ गुड लक स्टूडेंट्स, बिलीव मी, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन डू इट। ह्यूमन माइंड की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते हो। प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखो। और मैं आपको आज का थॉट देना चाहूँगी फॉर प्रिपरेशन। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है उसमें पढ़ा था, सपने वो नहीं जो आपको सोने के बाद आए, सो सॉफ्ट डे ड्रीमिंग और इवन नाइट ड्रीमिंग। सो सपने वो नहीं जो आपको सोने के बाद आए, सपने तो वो है जो आपको सोने ना दे। तो इस नीट 2020 आपका वो सपना है जो आपको सोने नहीं दे सकता। फॉलो दीज टिप्स, make your own strategy and hit the bullseye. Thank you so much. We'll meet you soon with some more important videos for your NEET 2020. Goodbye. Kaushal,